अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J7 इसका टी मोबाइल वालों का है। इसका वाईफाई कनेक्ट होता है लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर अगर कनेक्ट हो भी जाए तो ब्राउजिंग नहीं करता। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप देख लें इसमें कौन सा इंस्टॉल्ड है। और अब ये मैंने मोबाइल को ऑन किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल को अभी मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये दोस्तों कनेक्ट इसके बाद हो चुका है। नीचे शो भी हो रहा है, ऊपर वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि इस मोबाइल को FRP लगा हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कनेक्ट हो जाता है और थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे वाईफाई के बगैर तो ये कोड भी नहीं खुल सकता, तो मैं मोबाइल को एक दफ़ा हार्ड रीसेट कर लेता हूँ। हो सकता है उसके बाद इसका वाईफाई करना कनेक्ट होना शुरू हो जाए। तो अभी तो ये आप देख सकते हैं कनेक्ट तो अभी हुआ है लेकिन ब्राउजिंग नहीं कर रहा, यानी कि नेक्स्ट नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको हम वेट कर लेते हैं, शायद ये कनेक्ट हो जाए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि मैं काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल को कर लेते हैं पावर ऑफ और इसको करते हैं एक दफ़ा फिर से हार्ड रीसेट। ये हार्ड रीसेट के बाद ही इसके वाईफाई का इशू आया है, इससे पहले ये ठीक था। तो मैं जल्दी से इसको हार्ड रीसेट कर लेता हूँ। आपने भी इस तरीके से हार्ड रीसेट कर लेना है। ज़ाहिर है दोस्तों, आपने ऑलरेडी हार्ड रीसेट किया होगा जिसकी वजह से ये मसला आया है। तो अगर आपके भी टी मोबाइल, ये आप सामने देख सकते हैं इस मोबाइल का, ये कंपनी टी मोबाइल की है, तो अगर हार्ड रीसेट के बाद ऐसा कोई इशू आपके मोबाइल में आ जाता है तो आप किस तरह ठीक करेंगे, इस वीडियो को फॉलो करते जाना है। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अब दोबारा मैंने वाईफाई कनेक्ट किया है, तो ये कनेक्ट तो हो गया है। थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल पे वाईफाई कनेक्ट हुआ था लेकिन खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो गया। अब फिर से मैं इसको एक दफ़ा कोड लगाता हूँ और ये कनेक्ट हो गया। नीचे ब्राउजिंग भी नहीं करता और ये थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं। अब इसको हम फ्लैश करेंगे, तो फ्लैशिंग के लिए मोबाइल को बंद करना है। बंद करके डाउनलोडिंग मोड पे लगाना है। वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखेंगे तो वार्निंग वाले मोड पे जाएगा। तो एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है। ये अब आ गया इसका डाउनलोडिंग मोड। तो मैं इसको केबल लगा लेता हूँ कंप्यूटर की और कंप्यूटर पे चलते हैं। जी तो दोस्तों, कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें ताकि यहाँ पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ओडियन टूल को ओपन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो जो चीज़ इसमें यूज़ हो रही है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिलेंगी। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके USB ड्राइवर इंस्टॉल हैं और मोबाइल कनेक्टेड है, तभी ये पोर्ट शो हो रही है। अब हमने AP में जाके तो इसकी फ़ाइल इसको देनी है। तो दोस्तों ये मेरे पास फ़ाइल पड़ी हुई है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ से लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। आपने एक्सट्रैक्ट भी करनी है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट की हुई है। तो लोकेशन कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है और ओपन कर लेना है। अब ये फ़ाइल दोस्तों हमने इसमें ऐड करनी है। तो दोस्तों ये काफ़ी फ़ाइल लंबी है, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। मैंने वीडियो को स्किप किया है, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि यहाँ पे जल्दी ऐड हो गई है। तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, आपने वेट कर लेना है। उसके बाद आप इसको जब ऐड हो जाएगी तो स्टार्ट का बटन दबाना है। जैसे स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो
मोबाइल के ऊपर भी और ओडियन टूल के ऊपर भी एक लाइन चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये लाइन मुकम्मल होगी तो इसका सॉफ्टवेयर मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह मोबाइल का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि क्या हमारे मोबाइल का मसला हल हुआ है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों लाइन मुकम्मल होने ही वाली है। जैसे ही मुकम्मल होगी तो मोबाइल हमारा ख़ुद ब खुद बंद हो के ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मोबाइल बंद हो गया है। तो मैंने केबल निकाल ली है और उसके बाद कुछ अपडेटिंग होगी इस मोबाइल की, क्योंकि हमने फ्लैशिंग की है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये अरेजिंग भी हो रही है और ये ख़ुद ब खुद मोबाइल फिर से ऑन ऑफ होगा। और मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके। तो अभी दोस्तों ये आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा हो गया है मुकम्मल ऑन। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको सेटिंग में जाके एक दफ़ा चेक भी करवा देता हूँ कि इसमें जो वाईफाई का मसला था वो क्लियर हो गया है या अभी भी है। तो यहाँ पे मैं इसका वाईफाई कनेक्ट करता हूँ और ये दोस्तों मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। और ये कनेक्ट तो आपको पता है पहले भी कनेक्ट हो जाता था, लेकिन ब्राउजिंग नहीं करता था या फिर ख़ुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि डिस्कनेक्ट होता है या नहीं। तो दोस्तों डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ। मैं आपको ब्राउजिंग भी करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे ये गूगल क्रोम मैंने ओपन की है और इसमें कुछ भी लिख के ब्राउजिंग हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।